एक दफा की बात है, एक गहरे चमकते हुए जंगल में परियां रहती थीं। ये जंगल किसी ख्वाब से कम न था। हर पेड़ से रोशनी निकलती थी और हर फूल से खुशबू बिखरती थी। इस जंगल की रानी थी परी रहन, एक समझदार और हिम्मत वाली परी जो अपनी कौम की नेता थी। दूसरी तरफ अंधेरों का बादशाह जालिम अपने काले महल में बैठा था। उसने एक पुरानी जादुई किताब में देखा था कि अगर वो परियों की रोशनी को कैद कर ले तो वो अमर हो सकता है। एक रात बादशाह जालिम ने अपने सिपाहियों को जंगल की तरफ भेजा। परियों को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। जंगल की रोशनी धुंधली पड़ने लगी थी। परी रहन ने अपनी सबसे छोटी और बहादुर बेटी परी सितारा को बुलाया और कहा, सिर्फ तुम ही हो जो उस जादुई लकीर तक पहुंच सकती हो। अगर वो लकीर जाग गई तो हमारी ताकत वापस आ सकती है। परी सितारा ने अपने छोटे से थैले में एक चमकती हुई फूल की पंखुड़ी, एक रोशनी की बूंद और एक दोस्ती का पत्ता रख लिया। ये तीनों उसके जादू के असलहे थे। उसने सफर शुरू किया अंधेरे रास्ते से। पहले ही मोड़ पर एक जहरीला सांप उसकी राह में आया, लेकिन सितारा ने रोशनी की बूंद से उसे दूर भगा दिया। अगले दिन उसने देखा कि एक पुराना जादू का जाल उसके आसपास फैल गया है। उस जाल के बीच में एक छोटी परी रोती हुई बंद थी। सितारा ने दोस्ती का पत्ता उस परी के हाथ में दिया और जादू टूट गया। उस परी ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात सितारा और नए दोस्त परियों का सामना बादशाह जालिम के सिपाहियों से हुआ। अंधेरा छाया हुआ था। सिपाहियों ने जंगल को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन परी सितारा ने रोशनी का जादू मिलाकर एक ऐसी चमक बनाई कि सिपाही अंधों की तरह हो गए। अगले दिन सुबह परी सितारा ने एक चट्टान के नीचे एक लकीर देखी जो रोशनी से हिल रही थी। जैसे ही उसने लकीर को छुआ, पूरा जंगल रोशन हो गया। हर पेड़ से एक जादू निकला और बादशाह जालिम की ताकत गिरती चली गई। बादशाह जालिम की ताकत कमजोर हो गई और वो अपने महल वापस भाग गया, जहां उसकी जादुई किताब हवा में फटकर राख बन गई। जंगल फिर से जी उठा। सब परियां परी सितारा के आसपास इकट्ठी हो गईं। रानी रहन ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने सिर्फ जंगल नहीं, हमें खुद पर यकीन करना भी सिखाया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कभी जंगल अंधेरा हो जाए तो सितारा की रोशनी वापस आ जाती है और वो जंगल फिर से चमक उठता है। ये कहानी सिर्फ एक परी की नहीं, एक हौसले की दास्तान थी।